नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेड्डी। खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों। करगिल की जनसभा में बीजेपी और आरएसएस पर राहुल का हमला, कहा देश में नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश, चीन के मुद्दे पर झूठ बोल रही है सरकार। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा बेकार की बयानबाजी करते हैं राहुल, आधारहीन बयान देने के आदी हो चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान, कहा पार्टी में नहीं है कोई फूट, अजीत पवार हमारे नेता, बस उन्होंने अपनी भूमिका बदली। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर नीतीश का बयान, कहा राज्य में अलग अलग संयोजक को लेकर मीटिंग में होगा फैसला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा विपक्ष के गठबंधन में ही इतनी दरारें हैं, वो इससे ही नहीं उबर पाएंगे। आज शाम 7 बजे तक शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव, 3 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे की रणनीति, मातोश्री पर पूर्व विदर्भ समेत कई क्षेत्रों के नेताओं के साथ की अहम मीटिंग। आज से बीजेपी देश भर में चलाएगी 2 दिन का वोटर चेतना अभियान, वोटर लिस्ट में शामिल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम के खिलाफ मुहिम। आज से पटना में बीएसपी का पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन, बीएसपी का आरोप पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ हो रही है नाइंसाफी, नहीं मिल रहा अधिकार, जेडीयू आरजेडी बीजेपी सबने छल किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया हुई तेज, दिल्ली में हुई बैठक, गौरव गोगोई के नेतृत्व में 28 अगस्त से कमेटी का राजस्थान दौरा। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, यूपी में मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज, स्टेशन तक गाड़ी ले जाने पर आरपीएफ ने दर्ज कराया केस। हैदराबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, तेलंगाना के शिक्षा मंत्री के दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। पूर्व मंत्री अमरमणि और पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का रिहाई पर रोक से इनकार, मधुमिता हत्याकांड में हुई थी उम्र कैद। मधुमिता की बहन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। अमरमणि की रिहाई को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी को घेरा, कहा बेटी बचाओ का सिर्फ नारा देती है बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, ईडी के समन को दी चुनौती। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज, सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। ग्रीस की राष्ट्रपति कटरीना सकालारोपोलू से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, चंद्रयान 3 पर हुई बात, पीएम मोदी ने मिशन की सफलता को पूरी मानव जाति की सफलता बताया। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ग्रीस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का एथेंस में जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री के आगमन में भारतीयों का जोश छाई दिखा। एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की शहादत को किया याद, स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो किया जारी, वीडियो में लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर निकलता दिखा रोवर। इसरो ने जारी की चंद्रयान 3 मिशन की नई तस्वीरें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम से भेजी है फोटो। मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार का सुझाव, कहा असम के जज से करवानी चाहिए सुनवाई, आरोपियों की पेशी और गवाहों के बयान ऑनलाइन हो। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, दिल्ली शराब घोटाले में है आरोपी। नू हिंसा के मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी के वकीलों ने वापस ली जमानत अर्जी, सितंबर में दोबारा बेल के लिए कोर्ट में देंगे अर्जी। दिल्ली महिला आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, रेप आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ हो रही है जांच में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत की। जयपुर में G20 की बैठक, G20 ट्रेड और इन्वेस्टमेंट विभाग से जुड़े मंत्री हुए शामिल।
हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत देश के 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, लगातार हो रही बारिश से मंडी पंडोह 4 लेन 4 फीट नीचे धंसी। मंडी में भारी तबाही के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शेहनू, गौनी और खोला नाला पंचायत में 51 लोगों को बचाया गया। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का दिख रहा असर। संगम नगरी में घाटों पर बनी सीढ़ियां हुई जलमग्न। बिहार के भागलपुर में गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर। कटान होने से गंगा किनारे बसे लोगों में दहशत, प्रशासन हुआ अलर्ट। यूपी के संभल में सोत नदी के तेज बहाव में पलटी पिकअप वैन। जेसीबी की मदद से निकाली गई गाड़ी, सवार लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया बाहर। पंजाब के अमृतसर में सट्टेबाजी के आरोपी कमल बोरी की पार्टी में दिखे कई पुलिस अधिकारी। वीडियो वायरल होने पर कई पुलिस स्टेशन प्रमुखों के हुए तबादले। राजस्थान के जोधपुर में बेरी गंगा में स्थित शिव मंदिर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में हुई कैद, ज्वेलरी और नकदी ले उड़े शातिर। यूपी के हमीरपुर में झाड़ फूंक के बहाने ढोंगी तांत्रिक ने युवती से किया रेप। गर्भवती होने पर खुला भेद, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ऑटो से टकराई कार, 16 साल की युवती की हुई मौत। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु सरकार की अच्छी पहल, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लॉन्च की तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कार और स्कूटी की हुई जबरदस्त टक्कर। कार के बोनट पर गिरा स्कूटी सवार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के छपरा में नहर में गिरी गाड़ी, 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, 6 लोग थे सवार। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने लगाई सेंध, मुंह में अंगूठियां छिपाकर हुई फरार। रोजगार और बाजार के नए अवसरों को खोलने के लिए असम सरकार की बड़ी पहल। आज से 25 अगस्त तक स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन। अंबिकापुर में 14 हाथियों के झुंड ने फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। जान जोखिम में डालकर हाथी को खदेड़ रहे हैं लोग।